हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 158वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे जी के टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप से। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। इसमें काल बताना है आपको, कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। सभी लोग जवाब दें। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लास्ट में आप लोग नाम स्कोर जरूर बताया करें। आप लोग 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों, अगर 50 में अभी 25 आपका जा रहा है तो सही है, ठीक है, एवरेज हैं आप लोग। एंड 30 जा रहा है तो गुड है, एंड 35 प्लस जा रहा है आपका तो एक्सीलेंट है आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो आपका काल होगा वो होगा सामान्य भूतकाल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? सभी लोग जवाब दें। अरविंद क्या है इसमें? अरविंद शब्द क्या है? तो इसमें देखिए अरविंद शब्द जो है उपमान है। क्या है? उपमान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है, ये आपको बताना है। विभावना अलंकार, विप्सा अलंकार, प्रश्न अलंकार, अर्थालंकार, कौन सा अलंकार? तो वहाँ पे माना जाता है अर्थालंकार। ओके, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। इसमें जैसे यहाँ पे चिड़िया है, भुजा है, जाति है, कपड़ा है, तो इसमें आपको पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। चारों में से कौन सा होगा पुल्लिंग शब्द? सभी लोग हर प्रश्न का जवाब देते चलेंगे। अगर हर प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप लोग माइंड में रखा करें या पेन कॉपी लेके नोट करते चला करें कि हमारा ये प्रश्न सही हुआ, ये सही हुआ। लास्ट में आप लोग ऐड करके कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो इसमें हम बात करें पुल्लिंग शब्द की कि कौन कौन सा है। तो इसमें देखिए कपड़ा, कपड़ा शब्द ऐसा है, ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी यहाँ पे चिड़िया हो गया, जाति हो गया, भुजा हो गया, ये सब कौन से हैं शब्द? ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? प्रचुर का विलोम शब्द आप लोग बताएं। तो इसमें देखिए प्रचुर का जो विलोम होगा वो होगा अल्प। क्या होगा? अल्प होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या है? सभी लोग जवाब दें। तो बंधु शब्द का जो बहुवचन रूप होगा वो होगा बंधु वर्ग। कौन सा होगा? बंधु वर्ग। बंधुएं नहीं आपको टिक करना है। ऑप्शन जो आपका है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये आप लोग यूज़ भी किए होंगे, बंधु वर्ग भी बोले होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। सही जोड़ा आप लोग चुने। तो सुमित्रा नंदन पंत वाला ये जो है जोड़ा आपका सही है, यानी कि चिदंबरा के जो लेखक हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो देखिए उन्नत शब्द जो है विशेषण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विशेषण को दर्शाता है, ठीक है। जैसे उन्नत भाल हो गया आपका, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं,
मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा हो गया, आगरा हो गया, धौलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया आदि इन क्षेत्रों में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको बताना है और इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? व्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मैं भाषा वाला सोच रहा हूँ कि आपको करवा दूँ, ठीक है, ताकि कभी भी आपसे गलत ना हो। मेरी पूरी नोट्स तैयार है हिंदी की, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकवक्ति का सही उचित दर्शाता है? उचित अर्थ कौन सा दर्शाता है एक पंथ दो काज के? तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे, भावी शिक्षक हैं आप लोग, टीचर बनेंगे आप लोग बीएड करने के बाद। एक पंथ दो काज का सही अर्थ बताएं क्या होगा? एक समय में दो कार्यों की सिद्धि। ठीक है, क्या है? एक समय में दो कार्यों की सिद्धि। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बुढ़िया का जो बहुवचन रूप होगा क्या होगा? सभी लोग जवाब दें, बुढ़िया होगा। यहाँ पे चंद्रबिंदी लग जाएगी आपका। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग कम समय में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग बुक्स वगैरह नहीं है तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज करें। इस पीडीएफ में पूरा बुक है, ई बुक तैयार किया गया है, काफ़ी समय लगा है इसमें, ठीक है, तैयार करने में। तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ई बुक है, आपकी ईमेल आईडी पे आएगी, आप लोग ऑनलाइन इसे पढ़ सकते हैं। इसमें 471 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें सभी वर्गों के लिए जो है बनाया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चंस लगाए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, 10 साल के पुराने पेपर। ठीक है, उसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सारे के सारे जो हैं सब्जेक्ट अच्छे से दिए गए हैं। जैसे हिंदी का टॉपिक वाइज इसमें दिया गया, चैप्टर वाइज दिया गया है। ठीक है, जीके का सारा चैप्टर वाइज दिया गया है। तो आसानी से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग फ्री सीट दे सकते हैं। तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर सकते हैं। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब आप लोग डालेंगे तो उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे ये पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। इस पीडीएफ को आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है, किसी को, नहीं तो आपकी पीडीएफ क्या हो जाएगी, पासवर्ड उसमें का खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगला प्रश्न ये है, दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी शुद्ध शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? सभी लोग जवाब दें, इसका क्या आंसर होगा सही? विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा होगा? तो इसका क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। क्या होगा, एकत्र होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सभी लोग जवाब दें, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है प्रतिक्रिया का वो है प्रत्युत्तर। क्या है? प्रत्युत्तर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। सभी लोग जवाब दें, शुद्ध वाक्य इसमें बताइए चारों में से कौन सा है? वाह कितना घृणित दृश्य है, ये तो आपका अशुद्ध वाक्य है। ओह कितना घृणित दृश्य है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। छी कितना घृणित दृश्य है, ये आपका जो है आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी आपके अशुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सागरी जल गई, नए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? तो यहाँ देखिए, बात का बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई इस और राक्षस भाग गए। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें
अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ एक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और भी अच्छी अच्छी ऐसे ही क्लासेस आप लोगों के लिए लाता रहूं। ठीक है, हिंदी में तो पूरी क्लासेस अभी मुझे लाना बाकी है। ठीक है, और हिंदी की बहुत ही बेहतरीन क्लास आने वाली है। तो वेदों की संख्या कितनी है, सभी लोग जवाब दें। बच्चों वाला प्रश्न है, वेदों की संख्या सभी लोग जवाब दें, कितना होगा। 4 हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, उसके बाद सामवेद है, उसके बाद अथर्ववेद है। ठीक है, जो कि हिस्ट्री वाली क्लास में पढ़े हैं, पहले ही दिन वाली क्लास में। दी गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है, पवित्रता का विशेषण कौन सा है, सभी लोग जवाब दें। तो पवित्रता का विशेषण है आपका पवित्र, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न का जवाब सभी लोग जवाब दें। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो इसमें जो है हर कोई किस प्रकार का शब्द है, सदैव एक वचन वाला वाक्य है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सदैव जो है एक वचन में रहने वाला शब्द है आपका हर कोई। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए सभी लोग। तो जुर्राब क्या है, जुर्राब जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी घाघरा, कशीदाकार, पजामा ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तने की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, पुष्पांजलि, भास्कर, निरपराध, उज्ज्वल, कौन सा अशुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। तो पुष्पांजलि भी सही है, भास्कर भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, निरपराध नहीं है, यानी कि अशुद्ध वाक्य है। इसमें जो है जो बड़ा रा लगा हुआ है इसमें आधा रा रहेगा। ठीक है, ये डंडा आपका नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, निरपराध होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है। तो रसाल जो है अमृत का पर्याय नहीं है, ये आम का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बाकी सुधा, अमी, मधु सब अमृत के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, देश के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। सभी लोग जवाब दें। 72 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देश के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, इसमें कौन सा पदबंध है, संज्ञा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है इसमें। तो कर्मवाच्य का जो उदाहरण है वो है पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, ये सब क्या है, कृतवाच्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, सभी लोग जवाब दें। तो यहाँ पे वेदना शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी अध्याय हो गया, त्याग हो गया, नेत्र हो गया, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं आपके। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। क्रिया विशेषण पदबंध क्या है आपको बताना है। तो इसमें जो है उस पहाड़ी के पीछे वाक्यांश जो है क्रिया विशेषण पदबंध है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। तो वियोग श्रृंगार की जो है 10 दशाएं मानी गई हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन कौन सी वो दशाएं हैं, पहला अभिलाषा हो गया, दूसरा चिंता हो गया, तीसरा स्मृति, चौथा उद्वेग, पांचवा गुण कथन, छठवां प्रलाप, सातवां उन्माद, आठवां व्याधि, नौवां जड़ता, 10वां मरण। तो ये दशाएं हैं आपकी वियोग श्रृंगार की, टोटल 10।
अगला प्रश्न, बोरों शबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरत्याही बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो आरहिया समरताही, ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? तो ये जो है रौद्र, क्या है? रौद्र रस का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हालांकि ये पंक्ति आपके एग्जाम में पूछी जाएगी नहीं। उप विराम का चिन्ह कौन सा है? एक जो है चिन्ह से जरूर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, चाहे वो अल्प विराम का हो, विस्मय बोधक का हो, कोई भी चिन्ह पूछा जा सकता है। उप विराम का चिन्ह बताइए। तो उप विराम का जो चिन्ह है आपका ये वाला है, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ये जो हैं भक्ति काल के जो हैं कवि हैं, संत कवि हैं। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो अजंत का जो सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? सभी लोग जवाब दें। अच धन अंत होगा। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है अजंत, ठीक है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी का, प्रत्येक में, साधु, घर का, किसका सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? तो प्रत्येक, प्रत्येकों को तो बोलते नहीं आप, प्रत्येक का जो है सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? क्षणिक का विलोमार्थी कौन सा है? तो क्षणिक का जो विलोमार्थी सही है वो आपका शाश्वत है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य का, तो हास्य का जो विलोमार्थी है वो है रुदन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सभी लोग बताएं। तो इसमें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका कोई। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। जैसे दरवाजे पर कोई है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो इसका जो है सही संधि विच्छेद होगा ऊपरी धन उक्त। क्या होगा? ऊपरी धन उक्त। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये किस संधि का उदाहरण है? उपर्युक्त यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न आप देखिए, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? सभी लोग जवाब दें, इसका क्या होगा? सभी लोग जवाब दें, इसका क्या होगा? दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो दुम दबाकर भागना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है डर कर भागना। क्या है? डर कर भागना। ऑप्शन जो है आपका इसमें दोनों में दिया गया है। अच्छा हाँ, डर कर भागना, डर कर यहाँ पे भगाना दिया गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य सातत्यबोधक भविष्यकाल में है? जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये जो है वाक्य सातत्यबोधक भविष्यकाल में है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कलिंदी का पर्यायवाची क्या है? सभी लोग जवाब दें। कलिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कलिंदी का पर्यायवाची है यमुना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो उसके लिए एक जो शब्द है वो है अतिशयोक्ति। कौन सा है? अतिशयोक्ति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला आपका नहीं होगा, इसमें उड़नतरा लगा हुआ है, ठीक है, डी वाला होगा। विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से क्या उत्पन्न होता है? तो इससे जो है हास्य रस उत्पन्न होता है। विकृत आकार हो गया, वेश हो गया, बोली हो गया, चेष्टा, व्यवहार हो गया, आदि के वर्णन से जो है उत्पन्न होता है आपका क्या? हास्य रस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में विशेषण है, विशेषण कौन सा है इसमें? तो इसमें शांत शब्द जो आपका विशेषण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है।
किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है? किस छंद के? तो ये होता है हर गीतिका शम मात्रिक छंद में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें जो है 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 और 16-12 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है। निश उपसर्ग से बना शब्द क्या है? निश उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वो जो है निश उपसर्ग से जो बना शब्द है वो है निष्पाप। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाली जो पंक्ति है वो है ब्याल भुजंग उरंग। क्या है? ब्याल भुजंग उरंग, जो कि ऑप्शन में इसमें जो है ये वाले में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव में तीसरा पद महादेव प्रधान होने से जो है इसमें कौन सा समास है? बहुरही समास है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ये इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या मानी है 8। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन कौन सी रस हैं? 8। पहला हो गया श्रृंगार, दूसरा हास्य हो गया, तीसरा करुण हो गया, चौथा रौद्र हो गया, पांचवा वीर हो गया, छठवां भयानक हो गया, सातवां आपका विभत्स हो गया, 8वां अद्भुत हो गया। तो ये जो है भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना था। ठीक है, शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना था। तो 8 टोटल आपको याद रखना है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कारण, लोहा, बंदर, दूध, कौन सा तत्सम शब्द है? तो कारण जो है तत्सम शब्द है, बाकी लोहा, बंदर, दूध ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो गया। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप में, तो मिलाप शब्द में जो आपका प्रत्यय है वो है आप। क्या निकल के आ रहा है? आप लास्ट में। ऑप्शन बी, जितने भी लोग सेलेक्ट किए उनका आंसर बिल्कुल सही है। दीर्घ तथा विवर्त स्वर कौन सा है? दीर्घ तथा विवर्त स्वर कौन सा है? तो वो है आपका आ। ठीक है, जिसके उच्चारण में मुख जो है खुला हुआ हो और जिन्हा नीचे पड़ी रहे उस स्वर को जो है विवर्त स्वर कहा जाता है। जैसे आ, पूरा मुंह हमारा खुल जाता है। ठीक है, और जिन्हा जो है ऊपर पड़ी रहती है, आ जिन्हा हमारी ऊपर पड़ी रहती है, तो इसको जो है विवर्त स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? ये आपका वर्णिक छंद है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर किसकी लगा दिया हो तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। और ये रहा हमारा कोर्स। ठीक है, इसी तरह का आपको इसमें दिखेगा। 99 रुपये में बहुत ही कम पैसों में आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इससे अच्छा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो जाके परचेज करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। कोई प्रॉब्लम हो रही परचेज करने में, काफ़ी सारे लोगों ने परचेज कर लिया है, व्हाट्सएप मैसेज भी वो लोग किया है। तो आप लोग भी जाके परचेज करें अगर आपको 10,000 सीट में एक अपनी सीट पक्की करनी है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भी कर सकते हैं।